हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम जो देखेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म कमिटीज़। पहले वीडियो में एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें पंचायत कमिटीज़ के बारे में था, तो आपने काफ़ी उसको देखा, ठीक है, काफ़ी उसको अप्रिशिएट भी किया। तो ये अब इलेक्टोरल रिफॉर्म को कमिटीज़ बनाई है हमारी टीम ने, वो देखते हैं। तो इसको आपको याद कैसे रखना है फ्रेंड्स, मैं हर एक कमेटी की ट्रिक भी बताऊँगा पर पहले आपको याद कैसे रखना है उसको, कुछ नहीं करना आपको। TDVI VT, TDVI VT। तो टी से आपका ताराकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, देन आपकी वोहरा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, फिर आपकी वीरप्पा मोइली कमेटी और फिर तनखा कमेटी। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल ढंग से बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। उससे पहले हमको फ्रेंड्स एक बात पता होनी चाहिए कि इलेक्शन से रिलेटेड हमारा जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्ट 15, आर्टिकल 324 से लेकर तो 329। ठीक है, ध्यान रखना है, भूलना मत। अब सबसे पहले आ जाती है हमारी TDVI VT। ठीक है, TDVI VT। तो सबसे पहले हमारी जो है ताराकुंड कमेटी। ठीक है, ये मैंने 61st अमेंडमेंट पढ़ाया था, उसमें भी बताई थी। 1974 में जयप्रकाश नारायण जी ने बनाई थी और इसमें वोटिंग एज को 21 से कम करके 18 साल किया गया। ठीक है, मल्टी मेंबर कमीशन की बात कही थी, पहले सिंगल मेंबर होती थी, अभी तो 3 मेंबर हैं। इलेक्शन एक्सपेंस का एक हिस्सा इसने कहा था कि सरकार उठाए। उसके बाद हम आ जाते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको प्रीलिम्स में तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बिकॉज आप क्रिटिकली जब क्रिटिसाइज़ करते हो तो आपको ये कमेटी का नाम लिख के अगर आप कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम को या रिफॉर्म्स की बात करते हो तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में आई फ्रेंड। इसने देखो, ध्यान रखना, दिनेश गोस्वामी मतलब आप इसको ऐसे कर लो, दिनेश डी है तो डी से वो डायरेक्ट करंट कर लो, तो डायरेक्ट करंट से आप ईवीएम को रिलेट कर लो। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट और ईवीएम, तो इसने ईवीएम की बात करी, ईवीएम के इस्तेमाल की सिफारिश की। ठीक है, जिससे कि बूथ कैप्चरिंग और जो गलत चीज़ें होती हैं उसको रोका जा सके। फिर किसी भी कैंडिडेट को 2 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, ऐसा कहा। फिर कुछ अवैध हथियारों की जब्ती और चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण तरह प्रतिबंध। तो ये तो अभी भी होता है। ठीक है, हमने भी इलेक्शन में काम किया है, तो 2 दिन ये पूरी जो आपकी शराब की दुकानें सब बंद हो जाती हैं। अगर कोई खुली होती है तो उसको सील कर दिया जाता है। फिर आ जाती है हमारी वोहरा कमेटी। तो वोहरा कमेटी, आप इसको ऐसे ध्यान रखो, हिंदी में वो रहा तो कौन रहा, क्रिमिनल। ठीक है, तो इसने क्रिमिनलाइजेशन, जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन होता है उसके बारे में बात कही। तो क्या कहा कि राजनीति में जो भी क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है और जो नेता अपराधियों ब्यूरोक्रेट्स का जो नेक्सस है उसको उसकी जांच की जाए। तो बस हमको इस बारे में इतना ही ध्यान रखना है। फिर आई हमारी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी मतलब ऐसे आई है, तो आई से आप इसको ऐसे रिमाइंड कर लो, फंडिंग। ठीक है, हम 101 रुपये देते हैं ना, तो आप ये फंडिंग ध्यान रखो। ठीक है, 1998 में बनी दोस्तों। ओके, ये 1998 में बनी और इसने क्या कहा कि इलेक्शन की जो स्टेट फंडिंग पे बात कही कि इलेक्शन में फंडिंग जो हो रही है वो स्टेट करे। और इसने क्या कहा कि जो कुछ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी की जो होंगी उनको ही ये फैसिलिटी मिले। ठीक है, उसके बाद हमारी 170th रिपोर्ट आई, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, दिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसने क्या बात कही कि विधानसभा और लोकसभा का जो इलेक्शन है वो एक साथ हो, साइमल्टेनियस इलेक्शन करने की इसने बात कही। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं वीरप्पा मोइली कमेटी। तो मोइली मोइली और कौली, मोइली मोइली और कौली, कॉली से कॉलेजियम, तो आप दोनों को थोड़ा राइम करो। तो इसने कॉलेजियम सिस्टम की बात करी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारा, और जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम सिस्टम से हो। तो क्या कॉलेजियम होना चाहिए, पीएम, लोकसभा स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें शामिल हो। अब फ्रेंड्स, जो अभी अभी जो नियम है उसमें क्या है, इसमें अपोजिशन ने विरोध भी किया। उसमें क्या है, एक तो आपका पीएम है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। मतलब 2 जो मेंबर है वो तो किससे हो गए, जो रूलिंग पार्टी से ही हो गए, तो इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। ठीक है, और फिर एक वीरप्पा मोइली कमेटी ने एक बात और कही थी, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, अभी आपने देखा होगा जब जब ये दिल्ली में जो हुआ था, तो उसके बाद ये लॉ चर्चा में भी था। एंटी डिफेक्शन लॉ का जो फैसला है वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के बजाय इलेक्शन कमीशन की सलाह पे होता है। खैर अभी तो वो स्पीकर करते हैं। ओके, उसके बाद तनख्वाह कमेटी। तनख्वाह से आप क्या ध्यान रखोगे, देखो तनख्वाह मतलब पैसे से बात आ जाती है, तो पैसे से आप ध्यान रख लो किसकी बात, पेड न्यूज़ की बात ध्यान रख लो। ठीक है, और पेड न्यूज़ के बाद आप ध्यान रख लो जो अपराधी होते हैं उनके बारे में। तो तनख्वाह कमेटी, वर्मा कमेटी, ये बनी थी 2010 से 13 के टाइम फ्रेम में। इन्होंने ये कहा था कि जो क्रिमिनल्स हैं जिन पे चार्ज फ्रेम हो गए उनको चुनाव ना लड़ने दिया जाए। तो अभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर कोई 2 साल की, जिसको 2 साल से अधिक की सज़ा हो जाती है वो नहीं लड़ पाता। ठीक है, फ्रेम व्रेम का ऐसा अभी नहीं है। पेड न्यूज़ के बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉन उसको ऑफेंस माना जाए, पेड न्यूज़ को। ठीक है, एफिडेविट में झूठी जानकारी देने पर भी कठोर सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो हमने ये देखा, एक बार हम इसको फटाफट रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने नाम याद किए थे, TDVI VT। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे कौन सी, ताराकुंडे, फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी, फिर आपकी
वोहरा कमेटी, ये तो सबसे सिंपल है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, देन आपकी वीरप्पा मोइली कमेटी, और आपकी आखिरी में तनखा कमेटी। ताराकुंड ने क्या बोला कि 21 से कम करके एज को 18 करो। दिनेश गोस्वामी डीसी करंट ईवीएम की बात कही। वोरा कमेटी तो कौन, क्रिमिनल जो नेक्सस है, क्रिमिनलाइजेशन है, उसको बंद करो। इंद्रजीत गुप्ता ने कही पेड न्यूज़ की बात करी, ठीक है। सॉरी, इंद्रजीत गुप्ता ने किसकी बात करी, स्टेट फंडिंग इन इलेक्शन की बात करी। वीरप्पा मोइली ने कॉलेजियम सिस्टम की बात करी। अब अगर आप देखो अभी जो रिफॉर्म हुआ उसको अगर आप क्रिटिसाइज़ करना चाहो तो आप विद द हेल्प ऑफ वीरप्पा मोइली कमेटी उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तनखा कमेटी ने किसकी बात करी, पेड न्यूज़ नहीं, उसको अपराध घोषित किया जाना चाहिए पेड न्यूज़ को। और जो सीरियस क्राइम करते हैं, जिनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया है, उनको क्या है, उनको इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए। तो कितना सिंपल था, ठीक है। तो 1974 में ये आई, फिर 1990 में ये आए, उसके बाद ये जो तनखा वर्मा कमेटी थे 2010 से 2013 का टाइम पीरियड था इनका, यहाँ पे क्या आ गया 1993, फिर 1998 और वीरप्पा मोइली 2007। तो आप ध्यान सकते हो कि मौली कौली 7 तो 2007 हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कितने सिंपल तरीके से और कितने कम टाइम में इलेक्शन कमेटी याद करी है, ठीक है। तो मेरे नोट्स से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भगत एजुकेशन, उसमें डालता रहता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।